भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज अपनी अंतिम यात्रा की ओर अग्रसर है। जीडीपी भारत की -23.9 आज दिखाई जा रही है और इससे शायद और भयानक स्थिति में हम हैं। जो जीडीपी पे आंकड़े दिखते हैं उसके अलावा जो ज़मीन की हालत है वो और बुरी होती है। इस बीच में जहां हम इतनी सारी मुसीबतों से घिरे हैं, बॉर्डर पे हम चाइना से घिरे हैं, इस बीच में एक सुखद खबर आ रही है कि डॉक्टर कफ़ील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। उनकी तुरंत रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। और एक बात इस बीच में जो अच्छी हुई है वो ये है कि डॉक्टर कफ़ील खान पर जो एनएसए लगा था उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। निरस्त करने के बाद जो है कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो एनएसए लगाया गया था ये बिल्कुल बेबुनियाद था और इसमें जो उनकी स्पीच थी जिसके नाम पे उनको जेल भेजा गया और ये पिछले 6-7 महीने उन्होंने जेल में काटे हैं। सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान उनकी एक स्पीच पर जो है ये बवाल हुआ था कि उनकी जो स्पीच है वो हेट स्पीच है, लोगों के बीच नफ़रत बढ़ा रही है। इस बीच में जब डॉक्टर कफ़ील खान ने इतना टाइम जो है जेल में बिताया है, लगातार कोविड के टाइम पे वो अपनी सरकार से अनुमोदन करते रिक्वेस्ट करते रहे कि उनको जेल से रिहा किया जाए। वो अपनी सर्विसेज जो है देश को देना चाहते हैं। बहुत लंबा टाइम लगा, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था, वो भी जब आप झूठ पे लड़ रहे हों। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि डॉक्टर कफ़ील की ज़मानत ना हो, लेकिन न्यायपालिका पे लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए शायद न्यायपालिका ने आज इंसाफ किया है। मैं शुभकामनाएँ देती हूँ नदीम, खुशबू, तुम दोनों को कि पल पल न्यूज़ के माध्यम से तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है लोगों के बीच में इस बात को रखने की, और इस बात को लगातार तुमने कहा भी कि जब तक डॉक्टर कफ़ील को इंसाफ नहीं मिल जाता हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। तो पैरेलल मीडिया, गोदी मीडिया से अलग जो पैरेलल मीडिया है उसमें तुम लोगों की जो भूमिका है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जैसे लोगों को, तुम सबको बहुत बहुत सलाम है और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सरकारी या कहना चाहिए कि तानाशाही रवैये का शिकार हुए हैं, जेलों में बंद हैं और उनके अगेंस्ट जो है अलग अलग तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर कफ़ील ने बहुत कुछ दिया है इस देश को, उम्मीदें दी हैं इस देश को, एक डॉक्टर होते हुए अपनी सेवाएं दी हैं। एक डॉक्टर के अंदर दिल भी होता है। गोरखपुर के उन बच्चों के लिए जिस तरह से डॉक्टर कफ़ील खान लड़े हैं और जब से उन्होंने उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाई है तब से वो सरकार के निशाने पे हैं। तो सरकार के निशाने पर रहने के बावजूद अपनी बात को कहते रहना, अपनी बात को समझाते रहना और अपनी बात पे टिके रहना कि न्याय है तो ऐसे ही होता है, न्याय नहीं होता। अगर न्याय नहीं है तो कुछ और हमारे पास है नहीं करने के लिए। और उन बच्चों के लिए को न्याय दिलाने से लेके, उन बच्चों को इंसाफ दिलाने से लेके, उन बच्चों को इलाज दिलाने से लेके आज तक डॉक्टर कफ़ील ने जो कुछ किया है वो हम सबके सामने है। हीरोज़ अलग अलग रूप में होते हैं, हीरोज़ अलग अलग पहनावे में होते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप नीले और लाल ड्रेस में होंगे तभी आप सुपरमैन लगेंगे। कुछ लोग डॉक्टर कफ़ील जैसे भी होते हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके परिवार को कि आज उनका अपना उनके बीच है, और शुभकामनाएं पूरे पैरेलल मीडिया को, सारे प्रोटेस्टर्स को और उन सभी को जिन्होंने डॉक्टर कफ़ील के समर्थन में आवाज़ उठाई और लगातार इस बात पे बने रहे कि डॉक्टर कफ़ील जब तक रिहा नहीं होंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक और सुखद खबर आ रही है इस बीच में कि देवांगना कलिता जो पिंजरा तोड़ की एक्टिविस्ट हैं उनको भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। तो जो लोग एक्टिविज़म में रहे हैं, जो लोग लगातार जो है प्रोटेस्ट और इसी तरह के आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं, उनकी जिस तरह से विछंटिंग की जा रही है, उस बीच में अगर इस तरह की सुखद खबरें आती रहें तो न्यायपालिका के प्रति लोगों की उम्मीद जो है वो बनती है। नहीं तो एक शेर पढ़ रही हूँ कि दिल साफ़ हो किस तरह कि इंसाफ नहीं है, दिल साफ़ हो किस तरह कि इंसाफ नहीं है, इंसाफ हो किस तरह कि दिल साफ़ नहीं है। तो दिल अगर साफ़ रख के इंसाफ किया जाएगा तो इंसाफ की भी कदर होगी, लोगों की भी कदर होगी, न्यायपालिका की कदर होगी, सरकार की कदर होगी और लोगों की भावनाओं की कदर होगी। थैंक यू सो मच पल पल न्यूज़ पे मुझसे बात करने के लिए, और थैंक यू सो मच। तुम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही अपने काम में लगे रहो और ऐसे ही लोगों की आवाज़ बनते रहो। थैंक यू।